नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज बात कर लेते हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना कितनी ज़रूरी है और हरी चूड़ी खरीदी नहीं है पहले से तो क्या सावन में हरी चूड़ियाँ खरीद सकते हैं। और सिंदूरा की सिंदूर नहीं है, ख़त्म हो चुका है सिंदूरा, क्या हम सावन में खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें बात हम कर लेते। क्या सावन के महीना में लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। हरी चूड़ी से ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सावन के महीना में यदि पहले ही खरीद लिया है तो बहुत अति उत्तम है। यदि नहीं खरीदा है हरी चूड़ियाँ तो आप खरीद करके गौरा पार्वती जी को पहना करके तब अपने पहन सकते हैं। यदि नहीं पहने हैं क्योंकि सावन के महीना में सुहाग का चीज़ यदि कोई खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ तो पहले गौरा पार्वती जी को चढ़ा करके उसके बाद पहन लेना चाहिए। सिंदूर यदि आपके सिंदूरा में ख़त्म हो गया तब एक पैकेट सिंदूर का खरीद करके गौरा पार्वती जी को लगा करके फिर वो पैकेट फाड़ के अपने सिंदूरा में रख लेना चाहिए। पहले गौरा पार्वती जी को टेक करके 2 बार तब अपने मांग में लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सिंदूर अपने सुहाग की बढ़ोतरी होती है। गौरा पार्वती जी को सिंदूर लगा करके यदि हम लगाते हैं। लहसुन प्याज वाली बात कर लेते हैं। लहसुन प्याज कोशिश यही हो कि मान जाएं घर वाले तो ना खाएं। यदि लहसुन प्याज के लिए आपके घर में क्लेश हो रही है, लड़ाई हो रही है तो प्लीज़ ऐसा मत करना। लहसुन प्याज जरूर बना के उनको अपने पति देव जी के पूरे परिवार को ज़रूर खिलाना, क्योंकि लहसुन प्याज कोई नॉनवेज नहीं है। और लेकिन आप तो सोमवार का व्रत रखती हैं तो आप तो वैसे भी नहीं खाएंगी। लहसुन प्याज के चक्कर में अपने घर में लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि सावन के महीने में जितनी अच्छी तरह से बीत जाए, सावन के महीने में शांति से उतने ही कार्य करना चाहिए जो घर में क्लेश लड़ाई ना हो। क्या सावन के महीना में हमें पूजा अपने घर में ही करना चाहिए? प्लीज़ आपके घर में यदि शिवलिंग है, शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए, छोटी सी रखना चाहिए उंगली के बराबर, तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीना में यदि सावन के महीना में आप सोमवार का व्रत रखती हैं तो प्लीज़ आपके घर के पास यदि मंदिर है, शिवालय है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, तो आप सावन के सोमवार वाले दिन आप मंदिर में जा कर के ही पूजा कर लेना यदि हो सके तो। लेकिन जब पूजा की थाली घर से लेके निकलें तो नंगे पैर ही जाना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चीज़ पहन के नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ से बचना चाहिए। यदि मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप घर में पूजा कर सकती हैं। यदि वो भी ना संभव हो तो गमला में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करके तुरंत ही विसर्जन कर देना चाहिए। ये तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अपने गमले में शिवलिंग ऐसे बना करके दूध, दही, अक्षत, शहद, बेलपत्री चढ़ा करके पूजा कर सकती हैं। ये अति उत्तम है, ये कई गुना फल देते हैं। वैसे भी शिव के पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि इस सावन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमें तो बहुत तगड़ी इंतज़ार रहती है। वैसे आप लोगों को सावन के महीना में भोले जी का अति उत्तम पूजा करना चाहिए। ये ना कि हम पूजा ही ना करें, हमारे पास पूरा सामग्री नहीं, आप पूजा जरूर करिए, अपने भाव से ही करिए। ना तो 2 बार ही नाम शिव का ही ले के आप पूजा कर सकती। ये ऐसा ना हो कि मंदिर ना जा, हमारे पास पूजा करने का पूरा सामान नहीं, आपके पास थोड़ा सा भी सामान है, धूपबत्ती है, शहद है, चीनी, गुड़, शक्कर, मिश्री, कुछ भी हो, अपना ले जाके 1 लोटा जल चढ़ा करके शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए। और कहा जाता है ये सदियों से कि 108 दाना संध्या के समय, प्रभात के समय में नहीं, संध्या के प्रदोष काल में 108 दाना शिव को चढ़ा करके एक देसी घी का दीपक जला करके शिव के मंदिर में डेली सावन के महीना में आ जाओ, आपका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आपका जो रुका हुआ कभी पूरा नहीं होता वो भी आप ये कार्य करके देखो, आपका सब काम सफल होगा और चिटकियों में होगा।
इस शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिव की पूजा अति उत्तम है। ना तो कलावा ले जा करके शिव और पार्वती जी का गठबंधन अवश्य करिए है, क्योंकि किसी का गठबंधन करने से घर में अच्छी तरह से अपने बच्चों की शादी हो जाती है। कहीं कहीं तो इतने लोग माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चों की शादी पक्की ही नहीं हो पाती। तो इसका उपाय यही है कि शिव और पार्वती जी का गठबंधन करें, और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनके हाथ से शिव और पार्वती जी का कलावा से ही गठबंधन करिए। देखिए आपको इसका लाभ अवश्य मिले। सावन के महीना में हमें क्या नहीं करना चाहिए? सावन के महीना में किसी की पहले चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए। सावन के महीना में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। यदि बच सके तो बचाना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और नहीं बचे तो आप घर में लड़ाई झगड़ा बेहद मत करिए। आप लहसुन प्याज बना के अपने घर वालों को दे दें। आप जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन आप ना खाएं, बाकी रोज़ खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है लहसुन प्याज में। लहसुन प्याज भी खेत से पैदा हुआ है, धरती से ही पैदा हुआ है। लहसुन प्याज दवाइयों में काम आती है, आयुर्वेदिक में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना।